शुक्र अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आप लोग इस चीज़ से तो सब वाकिफ़ ही हैं कि सरगोदा के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और 8 साल की जो मुंतहा है वो हवस की भेंट चढ़ गई। अब इस केस में कुछ फॉलो अप रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। कल मैंने जो व्लॉग किया था उसके अंदर बताया था कि किस तरह से जो है ये वाक़या जो है रूनुमा हुआ, किस तरीके से उस दरिंदे ने उस मासूम को जो है वो ट्रैप किया और उसके बाद उसने अपनी हवस का निशाना बनाया। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली स्टोरी आज सामने आई है। उसकी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, अब जारी कर दी गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मेरे पास पहुंची तो मेरी आंखों से जो है वो आंसू जारी हो गए थे। कितना जुल्म और बर्बरियत उस मासूम के साथ की गई थी कि जो इंतहाई बेबस थी, इंतहाई नाजुक थी, इंतहा से ज़्यादा वो लाचार थी कि एक दरिंदे के हाथ हुआ और जिसकी दुकान पर वो अक्सर जाया करती थी और कि अंकल, भाईजान, चाचू दे दे, और ये वही अंकल, चाचू और भाईजान था जो आज इस कली को मसल रहा था और उसके दिल में रत्ती भर भी खौफ नहीं आ रहा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है ना, बिल्कुल जो दिल रोने लग गया और आंखों से मेरे आंसू जारी रहे। किस तरीके से उसने इसका जुल्म ढाया, ये मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ और आप देखें कि वाकई अपना कमेंट का लाजमी कीजिएगा, इस वीलॉग के ऊपर लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसे दरिंदगी वाकयात बंद नहीं होंगे, ये वाकयात खत्म नहीं होंगे, ये होते रहेंगे, आगे मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब की बेटियों को, बहनों को महफूज रखे। लेकिन ये किस तरह खत्म होंगे, ये अपना जो है ना राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और बताइएगा। एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका मुझे जवाब चाहिए। क्या ऐसे दरिंदों के साथ जो सीसीडी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है, होना यही चाहिए। लेकिन क्या इन लोगों की लाशों को जब ये ऐसा वाकया हो जाता है और ये लोग मारे जाते हैं तो इनकी लाश को उस चौक में 10-10 दिन लटकाया ना जाए जहां चील कौवे इनको खाएं और ये इबरत का निशान बने कि किस तरीके से जो है कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत या जसारत बिल्कुल भी ना करे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ और आप की आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुनने के बाद। अब बताया जाता है कि ये जो डेड बॉडी है तकरीबन 4 बजे पुलिस ने जो है डेड हाउस में जमा करवाई और फिर उसके बाद 7 बजे इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के लिए जो है कोई डॉक्यूमेंट जो होता है, एक डॉक्यूमेंट वो पुलिस को मौसूल हुआ। फिर उसके बाद जब पुलिस सर्जन ने इसका पोस्टमार्टम करना शुरू किया तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है इसके नमूने जो है वो इकट्ठे किए। सबसे खौफनाक और दर्दनाक बात जो है वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है, ज़्यादती तो हुई, वो साबित भी हो गई। ये एक अलग मामला है, ये मैं आपको बाद में इस हवाले से शेयर करूंगा स्टोरी। लेकिन असल मामला जो है वो ये था कि इस खबीस ने, इस दलील ने, इस रजील ने किस अजियत से उसको जो है मारा। हवस अपनी पूरी करने के बाद ये शख्स जब वो अपना हाथ पैर मार रही थी, अपनी जान छुड़ानी चाह रही थी, उस वक्त ये बेबस और लाचार थी, तो इसने उसके सर को और मुंह को 4 मरतबा जो है वो जमीन पर पटका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके चेहरे पर और सर पर 4 इंजरीज आई हैं। पहला जो है इसकी इंजरी वो इसके दिमाग के अंदर है, यानी कि इसका सर फटा हुआ था, जो वो खोपड़ी जिसे हम कहते हैं वो फटी हुई थी। फिर उसका दूसरा जो जख्म है वो इसकी चिन के ऊपर है, ठोड़ी के ऊपर है, वो डैमेज है, वहाँ की हड्डी टूटी हुई है। फिर इसके चेहरे यानी कि गाल के ऊपर जो है एक सुराख हुआ है और तीसरा इसकी आंख जो है वो जो है डैमेज है। इसके चेहरे के ऊपर ये 4 मेन जो है वो जख्म है और जिससे इसने उसका चेहरा जो है वो दबाया हुआ था, नाक की जो मैं बता रहा हूँ आंख, ये इसके मुंह के ऊपर हाथ रख के इसकी चीखें जो रोकना चाह रहा था और जब ये नहीं रुकी तो फिर इसने पास पड़ा हुआ जो तेज धार आला था उससे इसकी गर्दन भी काट दी। इसकी मौत की जो वजह है वो खून बह जाना है, यानी कि इसकी जो शह रग जिसे हम कहते हैं वो काट दी गई थी। और फिर इस रजील इंसान ने उसके बाद जो है इसके साथ गालबन ज्यादती भी की है। अब जो ज़्यादती है उस वो साबित हो चुकी हुई है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर जो पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट दिए उन पे फिर जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस हवाले से उसके अंदर ये बताया गया है कि ज़्यादती हुई है। और जो इसके अब मैं वो चीज़ें बताना नहीं चाहता, बिल्कुल खैर छोड़े। मेरी भी हिम्मत नहीं है, ना मैं ये इखलाकी तौर पर है कि मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक पोस्टमार्टम कर दूं, उस बच्ची का एक मरतबा दोबारा चीज़ें सामने लेके बहरहाल। लेकिन ये जो उसकी इंजरी है, फिर इसकी टांग के ऊपर जख्म है, इसके पैर के ऊपर जख्म है, इसके हाथों कोहनियों के ऊपर जख्म है और फिर जो सबसे अहम जो चीज़ मैंने आपको बताई वो उसका चेहरा था, जो बिल्कुल ही उस बदबख्त इंसान ने मसल के रख दिया था। फिर उसके बाद जुल्म ये है कि फिर ये इस मासूम को उठाकर वहाँ छत पर पड़े हुए दूसरी मंजिल पर जो कूड़ कबाड़ कबाड़ खाना था वहाँ पर इसकी लाश को फेंका है कि रात को जब
मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं जाके इसकी लाश को कहीं और ठिकाने लगा दूंगा और मैं अपनी जान छुड़वा लूंगा। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिस दुकान के अंदर ये वक़्वा होता है, उस पर इसके घर वाले, इसकी दादी और नानी पागलों की तरह हवास बाख्ता होकर ढूँढते फिर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वो हँस रहे हैं, वो मज़ाक उड़ा रहे हैं, नहीं ਇੱਥੇ आई थी चली गई, ਇੱਥੇ आई थी चली गई। इसके अंदर एक और एक अहम चीज़ भी सामने आई है, जो मैंने बताया था 11:33 के ऊपर जो सीसीटीवी के मुताबिक एक खातून एक मासूम लड़की को लेकर उस दुकान से निकलती। उसको भी पूछा गया तो, लेकिन ये उस केस से उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं निकली है। और ये भी मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि तमाम इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है पुलिस ने फैसला किया, लेकिन इन 4 लोगों को अभी भी रखा हुआ है। 5वां जो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका हुआ है। अब जो 4 पुलिस की हिरासत में, इनका फैसला जो है किस्मत का होना है उस फोरेंसिक रिपोर्ट से। कभी इम्कान ये कहा जा रहा है, जो ज़राए हैं मेरे पुलिस के, उनका ये कहना है कि हमें कुछ शक है। हम इंतज़ार कर रहे हैं उस डीएनए रिपोर्ट का, कि वो डीएनए रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद हम कुछ फैसला कर सकेंगे कि हमने आगे क्या करना है। कि वो कहते हैं कि जी हमें शक है कि एक नहीं 2 लोगों का काम हो सकता है। एक तो ये मेन कल्प्रिट था, और दूसरा जो है वो इसमें मौजूद शख्स था। अब वो कौन था ये भी अब देखना है। कि लेकिन उनको शक है कि बीच में कहीं दाल में काला, और ये एक शख्स यानी 2 का काम है जिसने को फैसिलिटेशन की है इनको उस लाश को छुपाने में की, क्योंकि लाश को उठाकर आगे फेंक दिया गया। जहां पर ये वक़्वा हुआ, जब गला काटा गया तो वहां पर उधर खून था फैला हुआ, उस खून को साफ किया गया। क्या इतना टाइम मिला? 11:03 पे वो दाखिल होती है, 12:45 पे पुलिस उस जगह के अंदर दाखिल हो जाती है, तो यानी कि तकरीबन 1 घंटा और 42 मिनट का वक्त जो है वो बचता है इस टोटल काम में। इस दौरान इसके घर वाले आना जाना शुरू कर देते हैं, वो दुकान के ऊपर जाते हैं। जब 25-30 मिनट गुजर जाते हैं, लड़की वो 50 का नोट जो लेकर गई थी मासूम मुंतहा, वो वापस लेकर जब नहीं आती, चीज़ लेकर नहीं आती, तो फिर उस दौरान ये दुकान सुबह 5 बजे खुलती है। और आज जो डीपीओ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम अहवाल बताया कि किसा वाक़या हुआ। 5 बजे दुकान खुलती है, गाहे-बगाहे में इसके अंदर मालिकान चेंज होते रहते हैं और आते-जाते रहते हैं। लेकिन ये लड़का, वो मालिक जो उस वक़्त वहाँ मौजूद था 11:03 पे, वो कौन था? ये भी चीज़ें जो है वो पुलिस सामने नहीं लेकर आई। फिर उसके अंदर ये भी नहीं चीज़ क्लियर हो सकी कि 11:33 पे जो खातून आई, वो अपनी वो भी एक वही थी ले जाने वाली सब्ज़ी जो सामान वगैरह खरीद के जाने वाला, तो वो थी। तो अब ये सूरत हाल है कि इनको चीज़ों को, कहीं कड़ियों को मिलना ज़रूरी है, और अब देखते हैं कि पुलिस इसके अंदर क्या मज़ीद तहकीकात करती है। डीएनए रिपोर्ट के बाद जो बाकी 4 लोग हैं, इनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होगा, वो भी सामने आ जाएगा। फिर उसमें एक अहम बात ये रही है कि इलाके के अंदर बहुत गम-ओ-गुस्सा है। मैंने शुरू में जैसा आप लोगों से कहा कि इस वीलॉग के एंड में आप कमेंट लाज़मी कीजिएगा कि मुझे भी बताएँ, ताकि ये आगे से आगे फैलाएँ, लोगों तक जाए कि सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। सीसी ऐसे दरिंदों को फ़ौरन जहन्नुम हासिल कर देती है, और ये हकदार भी इसी के। लेकिन क्या उसके बाद इन लोगों को ऐसा दफना देना और ये सब कुछ कर देना ठीक है, या इन लोगों की लाश को कम से कम 2-4 घंटे उस इलाके के अंदर इबरत के तौर पर उल्टा लटकाया जाए, ताकि दूसरे ऐसे दरिंदों को कान हो जाए कि भाई किसी की माँ बहन बेटी की तरफ जो है कोई बुरी आंख नहीं रखनी है। सबकी माँ बहन बेटी को जो अपनी माँ बहन बेटी ही समझना है। ये कमेंट में लाजमी इजहार कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुंचे, अफसाने बाला तक जाए, हुक्मरानों तक जाए, और वो इस मामले को थोड़ा सीरियस लें। गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जब से सीसीटीवी बनी, बहुत सारे उन्होंने ऐसे दरिंदों का किला-कमा किया है। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात रुकने में बाज़ नहीं आ रहे। वजह यही है कि एक सिंपल होता है कि ठीक है, कोशिश करेंगे नहीं फड़े जाइए। जे फड़े गए तो मर जावांगे, वो फड़े जाने का तो खौफ होता ही नहीं उनके अंदर। तो अब वो किस्मत होती है, क्योंकि जो नाहक खून है वो छुपता नहीं है। वो सामने आ जाता है, वो कातिल, वो दरिंदा वो सामने आ जाता है, वो पकड़ा जाता है हर दफ़ा ही। तो अब अगर ये चौक में लटकाए जाएँगे ना, मेन चौक के अंदर 2-4 ऐसा टाँगे जाएँगे, तो फिर जो है ना इबरत का निशान बनेगा। वरना ये तो अंधेरे में इनको मरते हैं, अंधेरे में ला के उनको दफना दिया जाता है। गुमनामी की ज़िंदगी 4-6 मिनट में सब भूल-भाल जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर चलने स्टोरीज़ भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये 4 दिन 5 दिन ऐसा टंगे रहेंगे, 4-6 घंटे कम से कम टंगे रहेंगे, तो फिर उस इलाके के लोगों को जो है थोड़ी-सी इबरत होगी कि नहीं, ऐसे कोई हरकत नहीं करनी। अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।